रात के 2:13 मंदिर के अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन फिर भी जोत बार बार हिल रही थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। राघव ने पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसके हाथ ठंडे पड़ गए। मूर्ति की आंख धीरे धीरे उसकी तरफ घूम रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद अंधेरे का इल्यूजन है, लेकिन जब मूर्ति की नज़र सीधा उसकी आंखों में आकर रुक गई, तब उसे समझ आ गया, ये नॉर्मल नहीं है। उस रात मंदिर में सिर्फ राघव नहीं था, कोई और भी था। और जो मैसेज मिला वो हर किसी के लिए नहीं होता। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट 1 मिनट में जो हुआ वो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था। ये कहानी है राघव की। राघव एक सिंपल लड़का था, ना ज्यादा धार्मिक ना ज्यादा लॉजिकल, बस नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था। उसकी लाइफ में सब कुछ एवरेज चल रहा था, ना कोई बड़ा सक्सेस ना कोई बड़ा फेलियर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसे हमेशा फील होता था कि उसकी लाइफ में डायरेक्शन नहीं है। उसकी माँ अक्सर एक बात बोलती थी, जब इंसान सच में कंफ्यूज होता है, तब ऊपर वाली शक्ति उसे सिग्नल देती है। राघव को ये सब फिल्मी लगता था, लेकिन एक दिन उसका दोस्त उसे एक पुराने मंदिर ले गया। मंदिर शहर के बाहर जंगल के पास था। लोग कहते थे वहां मांगी हुई मन्नतें पूरी होती हैं, लेकिन एक कंडीशन थी, मन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मंदिर का गेट पुराना था। अंदर एंटर करते ही ठंडी हवा फील हुई, जैसे टेम्परेचर सडनली कम हो गया हो। अंदर बहुत कम लाइट थी, सिर्फ एक दिया जल रहा था, और सामने देवी की मूर्ति। मूर्ति का चेहरा अजीब तरह से रियलिस्टिक लग रहा था, जैसे किसी इंसान का फेस हो। राघव ने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन जब वो क्लोज गया, उसने देखा मूर्ति की आंखें अनयूजुअल थीं, जैसे आंखों में डेप्थ हो, जैसे कोई देख रहा हो। राघव ने मन में विश मांगी, अगर कोई पावर है तो मुझे डायरेक्शन दे दो। बस इतना बोलकर वो वापस मुड़ने लगा। तभी मंदिर के बाहर कुत्ते जोर से भौंकने लगे। 1 सेकंड में एनवायरनमेंट चेंज हो गया। हवा हेवी लगने लगी। जैसे ही राघव मंदिर के गेट तक पहुंचा, पीछे से घंटी बजी। 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मंदिर में कोई नहीं था, पंडित जी ऑलरेडी जा चुके थे। राघव ने सोचा हवा से बेल हिली होगी, लेकिन बेल इतनी जोर से बज रही थी जैसे किसी ने जान के बजाई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। मूर्ति का फेस दिया की लाइट में अलग लग रहा था, जैसे एक्सप्रेशन चेंज हो। उसका दिल फास्ट बीट करने लगा। दिमाग बोल रहा था कोइंसिडेंस है, लेकिन बॉडी रिएक्ट कर रही थी। गूज बम्स, कोल्ड हैंड्स, अनईजी फीलिंग। राघव स्लोली वापस मूर्ति के पास गया। उसने ध्यान से मूर्ति की आंखों में देखा। पहले सब नॉर्मल लगा, लेकिन फिर उसने क्लियरली देखा, मूर्ति की आंख की रिफ्लेक्शन चेंज हो रही थी, जैसे प्यूपिल मूव कर रही हो। राघव फ्रीज हो गया। उसने ब्लिंक किया, फिर देखा। इस बार मूर्ति की नज़र सीधा उसकी आंखों में थी। उसका गला सूख गया, पैर हैवी हो गए, वो मूव नहीं कर पा रहा था। तभी उसके कान में हल्की सी आवाज आई, बिल्कुल स्लो, डर मत। राघव ने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। मंदिर बिल्कुल साइलेंट, सिर्फ दिया की हल्की सी साउंड। उस इंसिडेंट के बाद राघव घर आ गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही सीन रिपीट हो रहा था, मूर्ति की आंखें, वो आवाज, डर मत। 3 दिन बाद उसने डिसाइड किया वो वापस मंदिर जाएगा, इस बार अकेला, रात को 2 बजे। मंदिर पहुंचते ही उसे सेम हैवी फीलिंग हुई। उसने हाथ जोड़े और बोला, अगर ये सिग्नल है तो क्लियर करो। उस मोमेंट उसके फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। फोन एयरप्लेन मोड में था। स्क्रीन पर सिर्फ एक वर्ड लिखा था, श्रद्धा। उस इंसिडेंट के बाद राघव ने अपनी लाइफ सीरियसली लेना स्टार्ट किया। डेली डिसिप्लिन, क्लियर गोल, फोकस। 6 महीने बाद उसकी लाइफ चेंज होने लगी। कॉन्फिडेंस इंक्रीज, क्लैरिटी इंक्रीज। और सबसे स्ट्रेंज बात, उसके घर की छोटी मूर्ति की आंखें बिल्कुल सेम लगती थीं, जैसे उस रात मंदिर में। राघव आज भी श्योर नहीं है, वो इमेजिनेशन था, एनर्जी थी या डिवाइन सिग्नल। लेकिन उसके लिए एक बात क्लियर है, जब इंटेंशन स्ट्रांग होता है तब आंसर्स मिलते हैं, कभी लॉजिकली, कभी मिस्टीरियसली। अगर आप बिलीव करते हो कि यूनिवर्स साइंस देता है, तो कमेंट में 21 जरूर लिखना, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो सीरियसली सीखते हैं। लाइक करो अगर आप और रियल इंसिडेंट्स चाहते हो। शेयर करो उन लोगों के साथ जो स्पिरिचुअल चीज़ों को समझना चाहते हैं।
फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी शायद सिर्फ स्टोरी नहीं होगी, शायद वार्निंग होगी।